रहा हूं कि P है 20,000 रुपये, दर है 20% वार्षिक। चूंकि लिखा नहीं होता है तो भी वार्षिक ही मानेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे नहीं लिखा हो तो भी दर को क्या मानेंगे, वार्षिक ही। वार्षिक जब नहीं लिखा होगा, जो लिखा होगा वो मानेंगे, लेकिन नहीं कुछ लिखा होगा तो क्या मानेंगे, वार्षिक। समय दिया है 1 वर्ष, बता रहा है कि सियाई बताइए छमाही। क्या कहा, सियाई बताइए कैसी, छमाही। तो अब बताओ 1 साल में अब इसका ब्याज कितना आएगा बताओ, इधर वाले का बताओ। 4,000, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। इसका ब्याज बताओ कितना आएगा, छमाही की दर से बताना है। समय दे रखा हूं, कितने साल का बताना है ये भी दे रखा हूं। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं कि दर ब्याज, अरे देखो मूलधन दिया है, दर दिया वार्षिक है, समय 1 साल का ही निकालना है। लेकिन सीआई में पूछ दिया कैसा सीआई चाहिए, छमाही चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा है मतलब कैसा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब कैसा। जब कुछ ना लिखा हो तो वार्षिक, और जब यहाँ पे देखो क्या लिख दिया, छमाही। अब क्या करेंगे, तो 1 साल का पूछ रहा है मतलब 2 इंस्टॉलमेंट बनेगा। 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2, तो 2 इंस्टॉलमेंट बनेगा। लेकिन जब छमाही तुम कर रहे हो तो ब्याज की दर वार्षिक है। ब्याज की दर कैसी दे रखी है, तो कैसे लगाओगे, ब्याज की दर को क्या करोगे। तो बस यही ध्यान देना, क्वेश्चन के फॉर्म को समझो वरना गलती करोगे। जब अमाउंट दिया हो, दर दिया हो 1 वर्ष दिया और छमाही पूछे, तो वार्षिक दिया हो तो इसको छमाही के लिए क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और इसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, यानी 2 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। समय को 2 गुना कर देंगे और ब्याज को क्या कर देंगे, आधा। किस केस में, कौन से वाले छमाही, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी दे देगा। ध्यान रखो, सारा क्रिस्टल क्लियर इसलिए करा रहा हूं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे कंफ्यूज होकर मत आना। दर 20% छमाही, ठीक। समय 1 वर्ष, सीआई बताना है, छमाही। देखो यहाँ पे खेला क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या है अंतर, इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। यहाँ पे दर क्या दिया है, वार्षिक, यहाँ पे दर क्या दिया है, छमाही। तो तीनों क्वेश्चन के फॉर्मेट को बस समझ लो। यहाँ पे क्या करेंगे, जब वार्षिक दिया हो और छमाही पूछ रहा हो तो पहले तो इस दर को छमाही पे लेके आएंगे। तो दर को क्या कर देंगे, आधा, क्योंकि 1 साल का 1/2 छमाही, 1/2 करेंगे तो 1 छमाही निकलता है। तो वार्षिक ब्याज को आधा कर देंगे, ठीक। और समय को क्या कर देंगे, 2 गुना। ब्याज का आधा और समय का 2 गुना। जब वार्षिक सब कुछ देके और छमाही पूछे तब, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो अमाउंट तो 20,000 ही है, 20,000 का 10% कितना होगा, तो पहले साल 2,000 और दूसरे साल भी 2,000 प्लस दूसरे साल ब्याज पे ब्याज चाहता है। दूसरे साल नहीं, दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये छमाही का इंस्टॉलमेंट है। पहला छमाही, ये फर्स्ट छमाही है, और ये क्या है, और इसका 10% 200। तो देखो कितना देना पड़ा है, 4,200। अंतर आ गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतर आ गया कि इसका तो 4,000 था और सेम अमाउंट का बस उसने क्या किया है, छमाही कर दिया है। तो कितने का अंतर आ गया है, 200 का। अगर देखो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी छमाही अगर लिखा होगा तब चेंज नहीं करेंगे, तब परसेंटेज को चेंज नहीं करेंगे। जब वार्षिक लिखा होगा, छमाही पूछेगा तभी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 20% ही निकालेंगे, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट कितना बनाएंगे, चूंकि समय 1 वर्ष का दिया है और छमाही पूछ रहा है तो कितने इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, 2। तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, और इसका 20% निकालो, 4 गुना के 8, 4 4 8, क्या आएगा, 8,800। तीनों में क्या अंतर समझे हो तुम, एक केस तो तुम पढ़ रहे हो जब कल से ही, इसमें कोई अंतर है नहीं। इसीलिए 1 साल का दिया हूँ ताकि ये चीज़ें लंबा ना हो, चीज़ आसानी से तुमको समझा पाऊँ। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट बना है, लेकिन क्यों बना है, तो देखो यहाँ पे समय का भी आधा किया, सॉरी क्या कहते हैं, दर को क्या किया हूँ, आधा, और समय को क्या किया हूँ, क्यों किया हूँ, क्योंकि सब कुछ डाटा वार्षिक दिया था और हमसे सीआई छमाही पूछा था। तो भाई हमको उसको क्या करना पड़ेगा, चूंकि परसेंटेज 10 है, 20 है, तो छमाही में वो क्या हो जाएगा 10%, और समय 1 साल का है तो 1 साल में कितने छमाही होंगे,
2 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, 2 बार किस्त जमा करना पड़ेगा, तो 2 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, तो इसका 10% दिए हैं, तो 2000 का 10% और ब्याज का 10%, यानी 4200। लेकिन यहाँ पे फिर अगर ऐसा केस दे दे तो हम चेंज नहीं करेंगे, पहले से दे रखा है मूलधन इतना, पहले से ही दर दे रखा है 20% छमाही, उसने चेंज नहीं करना, जब लिख दिया तो आपको उसी दर से जाएंगे। लेकिन याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्यों? क्योंकि ये तो लिखा रहेगा तो बच्चे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चे जा नहीं पाते हैं। और 20 मान के चलोगे ना, 20 मान के चलोगे तो शायद ये आंसर आ जाएगा, और ये भी ऑप्शन में तुमको मिल जाएगा, ऑप्शन में। हाँ, तो आप तुमको थोड़ा भी अगर भटकते हो रास्ते से, तो जो चारों रास्ता जिधर जाएगा ना, वो चारों तुम्हारे ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना छमाही में। हाँ, अब अगर तिमाही पूछ दे तो क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट है, सुनो, इंपॉर्टेंट यही है। अगर यही दे के तिमाही पूछ दे तो आपको पता है कि 1 साल का कितना तिमाही करना पड़ेगा? 4, तो 4 किस्त जमा करना पड़ेगा, यानी 4 इंस्टॉलमेंट बनाओगे, तो 4 से इस पे क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, इसका 1/4 करना पड़ेगा। तो कितना % के दर से दोगे? 5% के। लेकिन कितना किस्त जमा करोगे? 4। क्यों? देखो क्यों कह रहे हो, क्यों 5% देते हैं? देखो, क्योंकि 1 साल का तुमने दर बताया है ना, आप हमसे ले रहे हो किस्त 3 ही महीने पे, तो 1 साल का तो तुमको दूंगा नहीं। 3 महीने का किस्त कितना बना? ब्याज दर कितना पड़ा? 1 साल का 20% है, तो 3 महीने का कितना पड़ा? 5%। इसीलिए इसका 1/4 कर देते हैं। तो दर देखो, इधर जितना गुना होगा उसका उतना बाई बटे में उतना कम होगा। किस केस में, बस याद रखना, बार बार यही पूछ रहा हूँ, किस केस में ऐसा केस होगा? जब वार्षिक सब कुछ दिया हो और पूछे छमाही या तिमाही। क्लियर? कोई दिक्कत? इस पे प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, का गजर मजर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बोलोगे फिर एक क्वेश्चन देके कर लूँगा, लेकिन मेन है कि जो सबको एक साथ ही से लिया हूँ कि अब चाहता तो इसको बताता, इसको बताता, इसको बताता, इसलिए तीनों एक बोर्डे बता दिए कि कन्फ्यूज ना रहो। हाँ, कि जो देखो बारीकियाँ ही गलती होती है, अगर बारीकियों पे ध्यान अच्छे से दे लोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। चलो मिटाता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, यही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमको बताना है। देखो क्वेश्चन मैंने एक जगह लिख दिया, ध्यान से देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, दर है 20%, समय है 1 वर्ष। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए? CI पहला तो वार्षिक चाहिए, CI दूसरा हमको छमाही चाहिए, CI तीसरा हमको क्या चाहिए? तिमाही चाहिए। 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ, तीनों का हमको जवाब दीजिए, और तीनों में देखिए क्या है अंतर। तो देखो इसका तो अभी निकाल चुके हो, कितना आया था? 4000। कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट करना है। इसका किए हैं तो क्या आया है? 4200। इसका करो, क्या आया है? थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन चेंज किया हूँ, तिमाही पूछा हूँ। अरे भाई 4 इंस्टॉलमेंट बनाओ, परसेंटेज को आधा 1/4 करो और समय को 4 गुना करो। थोड़ा सा दिमाग तो तुमको यूज करना ही पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लिकेशन है इसमें। लेकिन मज़ा तब आएगा जब एग्ज़ाम में बैठोगे, करोगे। हाँ तो पढ़ इसीलिए रहोगे, कर क्या होगा? नहीं कर क्या होगे तो भाई इतना तो है कि मुझे बोलने लायक नहीं रहोगे। 4000 होगा। मतलब तुमको क्या लग रहा है कि वार्षिक और तिमाही एक ही बराबर आ जाएगा? इससे ज़्यादा आएगा, याद रखना। जितना किस्त बढ़ाओगे उतना अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ये 4000 है, 42 है, तो इससे ज़्यादा आएगा कभी भी। 4000 तो भाई 5% का दर करोगे ना तो 4000 तो यही दे देगा, सिर्फ मूलधन पे ब्याज दे देगा 4000। पढ़ रहे हो CI या कर CI पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हूँ।
लास्ट क्वेश्चन है, इतना जान लेना। अब आंसर मुझे नहीं पता है, करके देखना पड़ेगा, लेकिन 4 4 8 4 12 4 16 नहीं, 1 1 2 1 3 1 4 4 4, चलो ठीक है। आया किसी का जी? थोड़ा कैलकुलेशन है क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट की जगह 4 इंस्टॉलमेंट हो गया है, कोई और दिक्कत नहीं, करें? चलो यहाँ पे करते हैं। देखो पहले आंख बंद करके तुरंत तो 4 कॉलम बना लो। कितना बना लो? 4, क्योंकि 4 किस्त देने हैं तुमको। साल भर में कितने किस्त देने हैं? 4। और चूंकि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4। तो इस दर का 1/4 कर लो, तो 1/4 करो कितना आएगा? तो दर देखो कम हुआ है और इंस्टॉलमेंट क्या है? बड़ा है। तो 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000 1,000 1,000 और 1,000। ये ब्याज किस पर दिया गया है? ये मूलधन पे अभी दिया गया है। अब पहले साल को छोड़ दो क्योंकि पहले साल तो ब्याज कोई आएगा नहीं, दूसरे साल पे आते हैं। इसका 5% ब्याज कितना आएगा? बोलो 50। इस पर 5% 50, इस पर 5%, इस अगले साल पाओगे तो 50। ठीक है, अब देखो 50 50 50, अब देखो 50, इसी साल पे आओगे तो 50 और इसका ले लो 50। ठीक है, 50 50 और इसका 5%, 50 25, कितना? 2.5। अब देखो 50 50 50 और प्लस इस 50 100 का 5%, 5 प्लस 2.5 और प्लस 2.5 का 5%, 0.025 निकाल लेना। 2.5 का 5% कितना होगा? हाँ ठीक है, 50 25, हाँ ठीक है। चलो टोटल को जोड़ लो। देखो 1 2 3 4 हज़ार तो यही हो गया जो मूलधन पे दिए हैं, प्लस 50 100 200 300, यहाँ हुआ मिला के 300। कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, उतना पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो। 2.5 मिला और 5 मिल के बना 10, आप प्लस 0.025 जोड़ दो, 310.025 यानी 4,310.025। 4,310.025। देखो क्रमिक रूप से बढ़ा है। क्रमिक रूप से क्या होता गया है? उसी साल एक ही अमाउंट है, वार्षिक में कम लगा, उसी सेम ब्याज की दर पर छमाही कर दिया तो बढ़ा और तिमाही कर दिया। हाँ याद रखना, तिमाही जब भी पूछेगा तुमको महीना दिया रहेगा कि 9 महीने का तिमाही बताओ, 6 महीने का तिमाही बताओ। तिमाही में 1 साल का डाटा तुमको नहीं देगा। 4 किस्त नहीं बनवाते हैं, मैक्सिमम 3 किस्त। जैसे वार्षिक पढ़े तब 3 साल का डाटा दे रहे थे ना, वैसे ही 3 किस्त ही बनवाएगा। चौथा किस्त में थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसीजर। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी तुम करोगे 110 गुणे 100 110 गुणे 100 110 गुणे 100 110, मतलब कि गुणा करके, तो भी 4 किस्त वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस ये ध्यान रखना कि तिमाही करते। हाँ अगर यही केस SCI है, ठीक है, मिटाऊं इसको, छापने से कोई मतलब नहीं, बस तुमको मेथड समझना था कि तिमाही वाले में करते क्या हैं। इतने साल का नहीं देगा, यहाँ पे लिखा होगा, मान लो लिख दिया 6 महीने का तिमाही ब्याज के बताओ, ठीक है, या 1/2 वर्ष ऐसे लिख देगा, 1/2 वर्ष का तिमाही के बताइए क्या होगा। तो 1/2 कितने, मतलब 6 महीने। 6 महीने में कितने तिमाही होते हैं? 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ब्याज की दर अपना उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, देखो बस अंतर क्या है, अगर मान लो हम कर देते, ये कितना था, 1 वर्ष था ना, CI की जगह SI कर देता तब, तो देखो SI नहीं बदलता है
क्योंकि इस पे ब्याज देते हैं तभी जाके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। देखो सब कुछ वैसे ही होगा। 2000 का 20% कितना आया? 2000 का 20% 4000। किस केस में? किस में? वार्षिक में। छमाही में क्या करेंगे? तो इसका 2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 10 और 10 20, कैसे 4200? ऐसा ही पूछ रहा हूँ। 2000 है, 2000 का 10%, पहले साल का ब्याज कितना आया? 20,000 का 10% 2000, और एक साल 2000 है तो अगले किस्त में भी कितना आएगा? 2000, तो भी कितना आ रहा है? 4000। यहाँ पे देखो अगर तिमाही पूछ दे तो ये 4 हो जाएगा, 4 किस्त, और इसका 1/4 तो क्या हो जाएगा? 5। तो 20 का 5%, 20 5 100, यानी कितना हुआ? 1000। और कितने पूछ रहा है? 4 किस्त बने हैं, तो ये कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? एसआई देखो कुछ भी पूछ दे एसआई, इसीलिए एसआई में इंस्टॉलमेंट तुमको नहीं बताया था, एसआई में छमाही तिमाही नहीं बताया था, लेकिन सीआई में आके क्यों बताया हूँ? क्योंकि एसआई में नहीं पूछेगा, सीआई में पूछेगा, क्योंकि सीआई में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। सब कुछ वही प्रोसीजर किए हैं एसआई में भी, लेकिन बशर्ते वहाँ पे सिर्फ ब्याज पे ब्याज नहीं आ रहा था।